अरविंद केजरीवाल ने रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित किया। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पे तमाम जो कलाकार हैं वो कुछ इस अंदाज में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और ये देखिए यहाँ पर नाचते हुए ढोल ढमाकों के बीच अपने बच्चे को लोग यहाँ पे कलाकारों के साथ शामिल कर रहे हैं। ये रंग है अरविंद केजरीवाल के रोड शो में। और यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि आरडब्ल्यूए को लेकर अरविंद केजरीवाल ने तमाम बातें कही है कि उनको मिनी पार्षद बनाया जाएगा, लेकिन आपको लगता नहीं है कि इससे कहीं ना कहीं पार्षद जो है उनकी दिक्कतें बढ़ सकती है? मिनी पार्षद क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए, आरडब्ल्यूए एक ऐसी संस्था है जहां पर किसी कॉलोनी में वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो वहां के रेजिडेंट्स चुनते हैं और वो रेजिडेंट्स जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आगे काम करते हैं पब्लिक के लिए। मैं खुद भी एक आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट हूँ बसंत कुंज में, और हम लगातार पिछले 10-12 सालों से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट है और ये बहुत अच्छा है कि आरडब्ल्यूएस को एम्पावर किया जा रहा है, आरडब्ल्यूएस को फंड्स दिया जा रहा है। वैसे दिल्ली सरकार ऑलरेडी दिल्ली पार्क्स एंड गार्डन सोसाइटी के तहत पार्क्स मेंटेनेंस के लिए पैसा देती है, जो आरडब्ल्यूएस उसमें यूज करती है उसको। लेकिन कई आरडब्ल्यूए कह रहे हैं कि आरडब्ल्यूए को खत्म करने की कोशिश है। बिल्कुल नहीं, आज आरडब्ल्यूए की लीगल वो बनेगी जिससे उसको फंड मिलेगा, जिससे वो अपने सारे काम करा पाएंगे। आज आरडब्ल्यूए अपने पार्षद के पास जाती है, एमएलए के पास जाती है, लेकिन जब आरडब्ल्यूए के पास खुद के पास इतनी पावर आएगी, खुद आरडब्ल्यूए जो चुनी हुई आरडब्ल्यूए है उनको जब सरकार की तरफ से फंड मिलेगा तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आरडब्ल्यूए खुद कर पाएगी। और भी विधायक है हमारे साथ, रोहित महरोलिया है। ये बताइए कि आरडब्ल्यूए को जो ताकत देने की बात आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आरडब्ल्यूए जो है वो नाराज है आपसे? देखिए, दिल्ली के अंदर कोई भी शख्स अरविंद केजरीवाल जी के काम से नाराज नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन 15 साल कर रहा है उससे बहुत ज्यादा लोगों में गुस्सा है। और ये आरडब्ल्यूए के और सशक्त करने का प्रयास है। और जो आरडब्ल्यूए जो मोहल्ले के अंदर लेकर काम करती हैं, नाली का जो काम है, कूड़े का काम है, वो नजदीकी से उनको तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनको चाहके भी बहुत सारे काम वो कई बार नहीं करा पाते हैं। लेकिन अब उनको दिल्ली सरकार जो फाइनेंशियल एड उनको देगी उससे वो डायरेक्ट अपने काम करा पाएंगे। पार्षद के द्वारा भी काम होंगे, विधायक के द्वारा भी, और आरडब्ल्यूए स्वयं अपना काम करा पाएंगे। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से है। जो मुद्दे आप लोग लेके जा रहे हैं एमसीडी चुनाव में, सफाई, क्या ये जनता को समझ में आ रहे हैं? क्या लोगों को अब कंफ्यूजन नहीं है कि सरकार का काम अलग है, एमसीडी का काम अलग है? बिल्कुल, पब्लिक को बिल्कुल स्पष्ट है। 15 साल तक बीजेपी को एमसीडी दी है और वो कूड़े को साफ नहीं कर पाई, लोकल सफाई नहीं कर पाई। तो आज एमसीडी में भ्रष्टाचार है, तो मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है। लोगों ने मन बना लिया है कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है और बहुत ही जबरदस्त बहुमत से हम एमसीडी में आ रहे हैं। चलिए, एमसीडी का चुनाव है, आरडब्ल्यूए को ताकत देने की जो बात हुई है, क्या आरडब्ल्यूए को रिझाने की कोशिश है क्या? देखिए, जो अरविंद जी ने बात कही है कि हर आरडब्ल्यू में एक मिनी पार्षद होगा, अपने आप में जनता को जो पावर देने की बात है, रिझाना शब्द भाई हम तो चाहते ही, हर पार्टी चाहती है कि लोग साथ आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि जो आरडब्ल्यू जो चुन के आती है उनको इतना बड़ा सम्मान जो केजरीवाल जी ने दिया है कि मिनी पार्षद वो होंगे, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत खर्च कर सकेंगे, पार्षद के पास, किसी नेता के पास जाने के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसी बात। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने जो आरडब्ल्यूए का प्रेसिडेंट था, मैं 2015 में, अच्छा आप थे, मैं अभी भी हूँ। मैं आपसे समझूंगा ये कि आरडब्ल्यू की प्रक्रिया क्या होती है। और आरडब्ल्यूए के नाते हम लोगों ने जब टिकट मांगी तो आरडब्ल्यूए को इतना एम्पावर किया कि मेहरौली विधानसभा का आरडब्ल्यूए का जो एक प्रेसिडेंट था उसको एमएलए बनाया। और आरडब्ल्यूए में ये होता है कि एक कॉलोनी के अंदर जितने भी घर है वो सब मिलकर एक संस्था है, आरडब्ल्यूए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, को चुनती है और वो आरडब्ल्यूए अपने उस कॉलोनी के लिए सारे छोटे छोटे काम, चाहे वो सफाई का है, चाहे कूड़े का है, ये सारे काम करती है। आज दिल्ली की सरकार जब आएगी, आरडब्ल्यूए को एम्पावर करेगी, तो जो कूड़े का काम आरडब्ल्यूए अपने फंड से कराती है, दिल्ली सरकार उसमें मदद करेगी। एमसीडी में साफ सुथरी एक सरकार बनेगी जिससे कि भ्रष्टाचार मिटेगा, तो कूड़ा अपने आप ही दिल्ली से गायब हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आरडब्ल्यू के जो लोग हैं, क्या उनको फंड देने से जो पार्षद के काम है
कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पार्षद कहने लगेगा कि अरे आरडब्ल्यू को ताकत क्यों दे दी, क्योंकि अभी तो आगे की स्थिति आपको भी नहीं पता है। नहीं देखिए, होता क्या है, कभी एक लाइट खराब है, एक लाइट रिप्लेस होनी है, तो अगर पार्षद बुलाए या विधायक उसको अपने फंड से मंगाए तो एक लाइट तो नहीं मंगा सकता, लेकिन आरडब्ल्यू चाहेगी तो उसे एक लाइट को भी करा सकती है। दो सिल्लियां हैं नाली के ऊपर, वो हट गई, टूट गई, किसी के गिरने का डर है, गाड़ी का टायर चला जाए, किसी बुजुर्ग का पैर चला जाए, तो उसमें पार्षद या विधायक के लिए 2 सिल्ली मंगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आरडब्ल्यू 2 सिल्ली को भी मंगा सकती है। और वो जो छोटे छोटे काम है जिनमें घंटों सालों फाइलों में लग जाते हैं, वो बहुत ईजी हो जाएगा। आपके यहाँ आरडब्ल्यू क्या कह रही है ये इस पूरे फैसले के बाद? देखिए, इसके बाद में लोगों में खासी खुशी है। और मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा की बात करूं, जैसा भी नरेश भाई ने बताया, तो मेरी भी सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो आरडब्ल्यू से हुई थी। मैं खुद अपने ब्लॉक नंबर 17 त्रिलोकपुरी का एक पदाधिकारी रहा हूँ आरडब्ल्यू का। अगर आप आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट है, भूल जाइए कि आप विधायक हैं कुछ देर के लिए, और आपको कह दिया जाए कि आप पार्षद के बराबर हैं, आप मिनी पार्षद हैं, तो आपको वो बात अच्छी लगेगी? देखिए, यहाँ पर कोई अहम की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर जनता के काम कराने का मुद्दा है कि जनता के जो काम है पार्षद अपनी जगह काम कराएंगे, वो बड़े स्तर पे बड़े काम कराएंगे, विधायक और बड़े स्तर के काम कराएंगे दिल्ली सरकार के और तमाम पीडब्ल्यूडी के। और अब जो छोटे छोटे काम, जैसा भी आपको रईस भाई ने बताया कि अगर सिल्ली डलवानी है या छोटा सा बल्ब बदलवाना है या पार्क के अंदर या छोटा सा कुछ कोई भी, अगर मान लीजिए गेट टूट गया है, गेट की रिपेयर करानी है, वेल्डिंग करानी है, छोटा सा काम है, तो उसके वो तमाम काम करा पाएंगे। देखिए, आप तो कह रहे हैं कि पार्षद मिनी पार्षद, मैं एक विधायक होने के नाते 2 बार का विधायक हूं, जब पब्लिक में जाता हूं तो मैं कहता हूं आप सब अपने आप को राजेश गुप्ता समझिए, विधायक समझिए। और अरविंद केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक पार्षद, सब अपने आप में अरविंद केजरीवाल है, जिम्मेवारी के नाम पे। तो अरविंद केजरीवाल ने ये भी कह दिया है कि दिल्ली का हर एक नागरिक मुख्यमंत्री है। बिल्कुल, दिल्ली का हर नागरिक मुख्यमंत्री है, जिम्मेवारी को भी समझे, अधिकार भी समझे, लेकिन जिम्मेवारी भी समझे। और जब दिल्ली में हम सब मिलकर करेंगे, एक आरडब्ल्यू, एक आम नागरिक, एक पार्षद, विधायक और मुख्यमंत्री मिलकर जब हम सब काम करेंगे, उम्मीद करते हैं एलजी साहब और बड़ा स्टेप है आरडब्ल्यू के एम्पावर करना, जिसकी जरूरत थी दिल्ली में। हमारे जैसी विधानसभा जो अर्बन विधानसभा है, जैसे वजीरपुर विधानसभा, मेरी विधानसभा एक अर्बन विधानसभा है, जहाँ पे कोटियां हैं, फ्लैट्स है, आरडब्ल्यू बहुत सारी है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मैं समझता हूँ इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता को इतना एम्पावर करा जा रहा है। थैंक यू केजरीवाल। यह बहुत ही शानदार कदम रहेगा और मैं कहूंगा कि ये मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, राजनीति को एक और दिशा देगा। लोग जिस प्रकार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का मॉडल को सराह रहे हैं, मुझे मेरा दावा है कि अन्य सरकारें इसको भी अपनाएंगी। चलिए, सभी विधायक हैं ये, और उन्होंने अपने अंदाज में समझाया कि आरडब्ल्यू को जो एम्पावर किया जा रहा है वो कितना जरूरी है। इसे लेकर कई सवाल भी हैं, कुछ आरडब्ल्यू शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जो तमाम बातें कही गई है, जब सरकार बनती है तो उसे किस अंदाज में अमल में लाया जाता है।